दोस्तों आज हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री का एक सेकंड पार्ट लेके आए हैं। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं जो फर्स्ट पार्ट था। आज हम लोग सेकंड टॉपिक लेके आए हैं एंशियंट हिस्ट्री का, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तक। तो आज हम लोग जो है वैदिक एज लेके आए हैं। वैदिक एज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सारे एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या यूपी पुलिस हो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीके पूछी जाती है, तो हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री जो है उसमें वैदिक एज जो है उससे काफ़ी सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आज करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसका एक टाइम पीरियड आप लोग थोड़ा देख लीजिए। टाइम पीरियड जो है इसका है 1500 BC से 600 BC का, ठीक है। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हुई, उसके बाद किस सिविलाइजेशन का उदय हुआ? फिर आपका वैदिक कालीन सिविलाइजेशन का उदय हुआ, वैदिक पीरियड आया। फिर आपका पहले कौन आया? पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर उसके बाद ही वैदिक सभ्यता आई, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हु इज कंसीडर्ड द अर्ली वैदिक पीरियड? पूर्व वैदिक काल किसे माना जाता है? क्या वो 1500 BC से 600 BC होगा? क्या वो 1000 BC से 600 BC होगा? क्या वो 600 BC से 600 AD होगा? या नन ऑफ द अबव होगा? आपको इसका सही आंसर देना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। 5 सेकंड में जल्दी से इसका सही आंसर देने की कोशिश करिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने सही आंसर चूज कर लिया होगा। चलिए दोस्तों इस ऑप्शंस की हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, वैदिक पीरियड को या वैदिक एज को हम लोग दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। वैदिक एज को हम लोग दो कालों में तोड़ सकते हैं। इसका पहला काल जो है उसको हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। और जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग लेटर वैदिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक। अच्छा, तो अब बात ये आती कि अर्ली वैदिक को एक और चीज भी बोलते हैं हम लोग, ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ऋग वैदिक पीरियड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसका टाइम क्या है दोस्तों? हम लोगों को पता है कि वैदिक एज का जो सबसे मान्य समय है, मैं सबसे मान्य बात कर रहा हूँ। देखिए हर हिस्टोरियन का अपना अपना अलग अलग समय है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य समय है वो है क्या? 1500 BC से 600 BC। ये आपका वैदिक एज का लगभग टाइम है। और इसमें से अर्ली वैदिक का जो वैदिक एज का जो पहला हिस्सा था, पहला चरण था, उसका जो टाइम है वो है आपका नियर अबाउट 1500 BC से लेके आपका 1000 BC। कहाँ तक का? 1000 BC का था। और आपको लेटर वैदिक का तो आपको पता ही होगा, तो इसका होगा 1000 BC से 600 BC तक का, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली वैदिक का टाइम ये और लेटर वैदिक का टाइम ये। इसको ऋग वैदिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी में ऋग वेद की रचना हुई थी। जो 4 वेद हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से जो पहला वेद था, जो सबसे पुराना वेद था, वो ऋग वेद की रचना किसमें हुई थी? अर्ली वैदिक पीरियड में हुई थी। इसीलिए इसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जो मैंने ये बताया, ये वाला, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में? ये आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। वो एक गलती हो गई इसमें, इसको आप लोग इसको ये सही कर लीजिए, 1000 कर लीजिए। इसे क्या कर लेंगे? 1000, ठीक है। बाकी सब सही है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा 1500 BC से 1000 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र? निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? आपको ये बताना है कि गायत्री मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो गायत्री मंत्र है ये किस वेद में वर्णित है? आपको ये बताना है। क्या वो ऋग्वेद में है, क्या वो यजुर्वेद में है, क्या वो अथर्ववेद में है, या वो सामवेद में है? देखिए 4 वेद हैं, 4 वेद में किस वेद में है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वो किसमें है? ऋग्वेद में। देखिए ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी, गायत्री मंत्र किसमें है?
ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। एक ऋग्वेद क्या है, ये सबसे पुराना वेद है। ये चारों वेदों में क्या है, सबसे पुराना वेद। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद दोस्तों ये इसमें कितने सूक्त हैं, तो आपको इसका आंसर देना होगा 1028 सूक्त हैं। ठीक है, एक ये बात। अच्छा, एक बात और, सबसे पुराना वेद है तो इसका समय काल क्या है जब ऋग्वेद बना, इसका समय काल है दोस्तों 1500 BC से लेके 1200 BC के आसपास लगभग बना है। देखिए इसमें कंफ्यूजन है हर हिस्टोरियन का, तो ये जो ये 300 साल का ये जो टाइम स्पैन है, इसी के आसपास बना है। एग्जैक्ट तो नहीं पता किसी को भी, तो 1500 BC से 1200 BC के बीच ही आपका ऋग्वेद बना है। तो ये पहला वेद था जो आपका बना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इसमें सूक्त कितने हैं, सूक्त मतलब हाइम्स, इंग्लिश में इसको हाइम्स बोलते हैं। ठीक है, हाइम्स। तो 1028 हाइम्स हैं। अच्छा, इसमें मंडन कितने हैं, मंडल 10 मंडल हैं। इसमें कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल, 10 पार्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं। अच्छा, इसमें मंत्र कितने हैं, ये भी पूछा जाता है। इसमें लगभग आपके 11,000 के करीब मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 11,000 मंत्र हैं। वैसे नियर अबाउट आई थिंक, मैं लगभग बता रहा हूँ, आई थिंक 10,600 के आसपास हैं नियर अबाउट। तो इसको 11,000 मंत्र हम लोग मान सकते हैं नियर अबाउट के करीब। तो इसमें, अच्छा इसमें ऋग्वेद में है क्या मेनली, तो इसमें ईश्वर और भजन इन सब की स्तुति है। इसमें क्या है, ईश्वर और भजन की स्तुति, ईश्वर और भजन है। इसमें ईश्वर और भजन स्तुति है। ठीक है, ईश्वर के बारे में क्या है, ईश्वर के बारे में भजन और स्तुति। ठीक है, तो ये हो गई, हम लोगों ने थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जान लिया। ये मैंने दोस्तों आपको इसलिए बताया, इससे इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में वहां पे मिलेंगे। तो मैं एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। यही होता है पढ़ाई का तरीका। जीके पढ़ने का सबसे इंटरेस्टिंग वे होता है आप एमसीक्यूज करें और एमसीक्यूज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सब के बारे में भी जान लें। तो यही, इसी से जो है आप लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बात हम लोग कर लेते हैं। जो गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र जो है ये आपके 10 मंडल में से कौन से मंडल में स्थित है, तो ये आपके तीसरे मंडल में है, 3rd मंडल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो गायत्री मंत्र का जिन्होंने इसको लिखा था वो कौन थे, वो विश्वामित्र जी थे। किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। गायत्री मंत्र लिखने वाले ऋषि या मुनि कौन थे, तो उसका आंसर है विश्वामित्र जी। क्योंकि तीसरे मंडल को किसने लिखा था, तीसरे मंडल को लिखने वाले ऋषि थे विश्वामित्र जी। तो जाहिर सी बात है, तो उसमें गायत्री मंत्र भी आता है, तो गायत्री मंत्र को भी किसने लिखा होगा, विश्वामित्र जी ने। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, द गायत्री मंत्र कंटेन्ड इन द ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच डेटी। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता या देवी को समर्पित है। तो आपको ये इसका आंसर बताना है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में मैंने ये देखा है। तो आपको इसके ऑप्शंस बताने, क्या वो अग्नि है या मारुत है या इंद्र है या सावित्री है। तो इनमें ऐसे कौन से देवी या देवता से रिलेटेड है आपको ये बताना है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा, इसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए हम लोग इसके सही आंसर की तरफ चलते हैं। इसकी जो सही आंसर है वो है सावित्री देवी। क्या नाम है, सावित्री देवी। तो कौन से देवता को समर्पित है ये गायत्री मंत्र, ये आपके सावित्री देवी को समर्पित है। अच्छा एक बात तो और हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ये जो सावित्री देवी है ये एक सूर्य देवता का ही रूप है। ठीक है, सूर्य देवता का ही एक रूप है, सूर्य देवता का ही रूप है। ठीक है, इसको हम लोग सविता भी बोलते हैं, सविता देवी। ठीक है, तो ये कौन सी, इसको सविता देवी भी बोलते हैं और यही जो है सूर्य देवता का भी रूप है और इनको ही सावित्री देवी भी हम लोग कहते हैं। अग्नि को समर्पित नहीं है ये, मारुत को भी समर्पित नहीं है, इंद्र को भी समर्पित नहीं है। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सावित्री देवी।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम, आर्य भारत से आए। आपको ये बताना है आर्य जो है वो इंडिया में कहाँ से आए। क्या वो पूर्वी यूरोप से आए यानी ईस्टर्न यूरोप से आए, क्या वो सेंट्रल एशिया से आए यानी मध्य एशिया के हिस्से से आए, क्या वो साउथ ईस्ट एशिया से आए यानी दक्षिण पूर्व एशिया से आए, या नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा अब तक, और अगर नहीं भी दिया है तो परेशान मत होइए, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है वो सेंट्रल एशिया। देखिए दोस्तों इसमें कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये मत किसने दिया था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, या आपको मध्य एशिया को रूसी मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, या वो रूसी मैदानी क्षेत्र से आए थे। तो ये जो है मैक्स मूलर एक विद्वान थे। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया है। मैक्स मूलर जी का मत है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। अच्छा, एक और इसमें थ्योरी आती है कि बाल गंगाधर तिलक जी, आप लोग सभी परिचित होंगे उनसे। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने खगोलीय गणना के आधार पर ये बताया था कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। तो बीजी तिलक के अनुसार, यानी बाल गंगाधर बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? वो आए थे आर्कटिक क्षेत्र से। कहां से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके आधार पे आर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। तो उसका सही आंसर होगा बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। बस यही 2 बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसका आंसर, और ये भी नहीं होगा। चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5th क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिविनिटी ऑफ द ऋग्वेदा वॉज। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? आपको ये बताना है। क्या वो मारुत थे, क्या वो अग्निदेव थे, क्या वो वरुण देव थे, या इंद्रदेव थे? आपको ये बताना है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता का स्थान किसे प्राप्त था। तो आपके पास 5 सेकंड का आंसर है, जल्दी से इसे देने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों इसके हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए मारुत ये नहीं थे, ये महत्वपूर्ण देवता सबसे नहीं थे। देखिए महत्वपूर्ण देवता का हम लोग आकलन ऐसे करते हैं कि ऋग्वेद में जिस देवता के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया, ऋग्वेद में जिस देवता के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया वही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो हमको ये बताना है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस देवता के बारे में लिखा गया। तो अग्नि देवता के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया? नहीं, ये 2nd पोजीशन पे थे। इनके बारे में लिखा गया लेकिन उस देवता से कम लिखा गया। वरुण के बारे में भी उतना नहीं लिखा गया। हाँ, जो सही आंसर है वो क्या है? इंद्र। सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर जो है वो है इसका इंद्र। ठीक है, इसमें वो लाइनिंग नहीं है। चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ। तो जो सही आंसर है इंद्र, यानी इनको पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला देवता। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में वर्णित हुआ है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद के इंद्र थे। इन्हीं को तूफान का देवता भी कहा जाता था। तूफान और बारिश का देवता। अगर तूफान और बारिश का देवता कहा जाए तो कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपको अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर अंदर तक पता होगा कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको इसमें इधर इस साइड जो है आपको जो है वेद दिए हुए हैं। ये कौन है? ये वेद दिए हुए हैं, वेदा, ये वेदास दिए हुए हैं, और यहाँ पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। क्या बताए गए? कैरेक्टरिस्टिक्स की उनमें है क्या, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये मैच करना है कि इनमें से ये कौन सी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से ये बताने की कोशिश करिए कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं।
चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके सबसे पहले सही आंसर की ओर चलते हैं। तो सही आंसर क्या है? 4213, यानी ऋग्वेद में क्या लिखा है? ऋग्वेद में आपका भजन और प्रार्थना के बारे में लिखा गया है, यानी हाइम्स एंड प्रेयर्स के बारे में। ठीक है, ईश्वर की भजन और प्रार्थना के बारे में सबसे ज्यादा किसमें वर्णित है? ऋग्वेद में। उसके बाद यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में दोस्तों भजन और अनुष्ठान है, यज्ञ के अनुष्ठान। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? भजन और यज्ञ अनुष्ठान के बारे में काफी लिखा गया है। दोस्तों सामवेद में क्या है? सामवेद में आपका संगीत में भजन यानी म्यूजिकल हाइम्स है, संगीत में भजन है। और अथर्ववेद में क्या है दोस्तों? आकर्षण, जादू टोना और काला जादू के बारे में किसमें लिखा गया है? ये आपका अथर्ववेद में लिखा गया है। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा वो होगा 4213। तो दोस्तों हम लोगों ने यही सीखा कि यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यजुर्वेद से कि कौन सा ऐसा वेद है, यजुर्वेद से आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य, ठीक है, पद्य यानी कविताओं के फॉर्म में, गद्य मतलब एक निबंध के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में उपस्थित है। ठीक है, तो वो इकलौता जो वेद है वो है आपका यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में है। अच्छा, कुछ चीजें हम लोग और देख लेते हैं। जो ये सामवेद है, ये सामवेद दोस्तों, ये जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, ये उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है आपकी सामवेद से। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अथर्ववेद में क्या है? जादू, मंत्र, अलौकिक शक्तियों का संग्रह, ये सब किसमें आता है? ये आपका अथर्ववेद में आता है। ठीक है, और आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? वो भी अथर्ववेद को। तो ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? वो अथर्ववेद को। तो चलिए, हम लोग ने इसके बारे में काफी सीख लिया और काफी समय भी हो गया इस क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द वैदिक डिटी इंद्रा वॉज द गॉड ऑफ, वैदिक देवता इंद्र देवता थे। तो आपको ये बताना है कि ये किसके देवता थे। ठीक है, इंद्र क्या हवा के देवता थे, या इटर्निटी के देवता थे, या रेन एंड थंडर यानी बारिश और गरज के देवता थे, या फायर या आग के देवता थे? तो आपको ये बताना है इंद्र किसके देवता थे। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने जो है इसका सही आंसर चूज किया होगा। चलिए हम लोग इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। देखिए, जो हवा है, हवा के देवता कौन थे, यानी विंड के देवता कौन थे? वायु देवता। वायु देवता किसके थे? ये आपके विंड के देवता थे। ठीक है, और बारिश और गरज के देवता कौन थे? वो आपको सभी को पता है, इंद्र थे। इंद्र को एक नाम से और जाना जाता है, इनको पुरंदर भी कहा जाता है, पुरंदर। और इंद्र को देवताओं का राजा भी कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? देवताओं का राजा। आपको सभी को पता होगा देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। अच्छा, फायर यानी आग के देवता कौन थे? तो वो थे अग्नि देवता। कौन थे? अग्नि देवता। ठीक है, आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। अच्छा दोस्तों, अग्नि देवता को मध्यस्थ भी माना जाता था। ये किसके किसके बीच में मध्यस्थता का काम करते थे? ये मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। क्यों, कैसे? क्योंकि यज्ञ होता था, यज्ञ में अग्नि ही जलती है और इसी में यज्ञ इसलिए देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता था, उनकी स्तुति करने के लिए किया जाता था। तो अग्नि को ही इनकी मध्यस्थता का, अग्नि को ही मनुष्य और देवताओं की मध्यस्थता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द गॉड नॉट वर्शिप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस वॉज। ऋग्वैदिक आर्यों के समय भगवान की पूजा नहीं की जाती थी। इनमें से कौन सा भगवान ऐसा है जिसकी पूजा ऋग्वैदिक आर्य नहीं करते थे? दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? वैदिक एज के 2 हिस्से थे, याद करिए। पहला क्या था? ऋग्वैदिक एज यानी अर्ली वाला, ये ऋग्वैदिक वाला था। ठीक है, और दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था लेटर वाला। ठीक है,
लेटर वैदिक एज। तो आपको ये बताना है ऋग वैदिक में किसकी पूजा नहीं की जाती थी। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। क्या वो इंद्र थे, क्या वो अग्नि थे, क्या वो मारुत थे या शिव थे, आपको ये बताना है। चलिए इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। इनके बारे में सबसे ज्यादा श्लोक लिखे गए। इसके बाद में सेकंड नंबर किसका आता है? अग्नि देवता जी का आता है। ठीक है, अग्नि देवता दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, इंद्र के बाद इनका नंबर आता था। मारुत भी एक देवता थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के एक प्रमुख देवता थे। लेकिन शिव उस समय देवता नहीं थे, यानी इनकी पूजा उस समय नहीं की जाती थी। शिव देखिए इस समय देवताओं का वर्चस्व था, है ना, खासकर इंद्र जी का। ठीक है, उनकी पूजा ज्यादा की जाती थी। लेकिन जो लेटर वैदिक एज था उसमें जो है इन देवताओं को महत्व क्या हो गया? इंद्र का, अग्नि का, वरुण का, मारुत का, इनका महत्व कम हो गया। और किसका महत्व बढ़ गया? ब्रह्मा जी का, त्रिदेव का। ठीक है, त्रिदेव में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शिव या शंकर। ठीक है, या रुद्र, जो भी कहो आप। ठीक है, तो उनका महत्व बढ़ गया। तो अर्ली में ऋग्वैदिक पीरियड में किसका महत्व नहीं था, किसकी पूजा नहीं होती थी? तो शिव जी की पूजा नहीं होती थी। तो सही आंसर क्या होगा? शिव। और लेटर में फिर जो पहले वाले देवता था उनका महत्व कम हो गया और त्रिमूर्ति का महत्व बढ़ गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिव, डी ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन? निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी? आपको ये बताना है कि क्या वहाँ बलिदानों का प्रदर्शन होता था, ये प्रमुख विशेषता थी ऋग्वैदिक काल की? क्या वहाँ पे वर्शिप ऑफ इमेजेस यानी छवियों की पूजा होती थी, क्या ये प्रमुख विशेषता थी? या मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व में विश्वास था, ये विशेषता थी? या महिला देवी की प्रतिष्ठा थी, ये विशेषता थी? तो इन चारों विशेषताओं के बारे में आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी विशेषता प्रमुख थी। ठीक है, प्रमुख थी, आपको ये बताना है। चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चलिए हम लोग इसके बारे में आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बलिदानों का प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, यानी बलिदानों का प्रदर्शन ही ऋग्वैदिक काल की क्या थी? प्रमुख विशेषता थी। छवियों की पूजा नहीं, ये प्रमुख विशेषता नहीं थी। ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बलिदानों का प्रदर्शन। ये एकदम फैक्ट बेस्ड है, आपको ये याद करना होगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा हम लोग कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल इज द फिलॉसफी कंटेन्ड इन द। दुनिया ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, किसमें निहित दर्शन है? ये किसमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसमें निहित दर्शन है? ठीक है, आपको बताना है क्या वेदों में निहित दर्शन है, या अरण्यक में निहित दर्शन है, या ब्राह्मण में निहित दर्शन है, या उपनिषद में निहित दर्शन है? आपको इसके बारे में बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसे बताने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों पहले हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं। देखिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ये बात कही गई है आपकी उपनिषद में। किसमें कही गई है? उपनिषद में। चलिए नीचे से ही हम लोग चालू करते हैं। देखिए दोस्तों उपनिषद जो है उसमें आपकी प्रकृति एवं आत्मा से संबंधित ये क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ। ठीक है, फिलॉसफी पे बेस्ड है। तो उपनिषद क्या है? प्रकृति एवं आत्मा से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ है। अच्छा, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण दोस्तों एक बुक है, एक ग्रंथ है जिसमें क्या क्या है? इसमें वैदिक भजन है, वैदिक काल के प्रमुख भजन है, और क्या क्या है? अनुष्ठान है, अनुष्ठान के बारे में बताया गया है।
तो ये ब्राह्मण, ये वर्ण की बात नहीं हो रही, ये बुक है, ये वैदिक पीरियड की बुक है एक, और इसमें क्या क्या लिखा गया है, वैदिक भजन है, अनुष्ठान है। अच्छा, आरण्यक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ये भी बुक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें रहस्यवाद है, इसमें क्या है, इसमें रहस्यवाद है, रहस्यों के बारे में है कि दुनिया का क्या प्रमुख रहस्य है, और इसमें अनुष्ठानों का भी उल्लेख हमें मिलता है, अनुष्ठानों का भी उल्लेख मिलता है, अनुष्ठानों का उल्लेख। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और वेद तो दोस्तों आपको पता ही है, वेद वर्ड का मतलब ही क्या होता है, श्रेष्ठ ज्ञान। ठीक है, वेद का मतलब का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ ज्ञान। तो वेद का मतलब क्या हुआ, जिसमें श्रेष्ठ ज्ञान हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेद। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वेदास। निम्नलिखित में से क्या वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम देता है। यानी आपको ये बताना है कि कौन सा वेद सबसे पहले आया, उसके बाद कौन सा वेद आया, उसके बाद कौन सा वेद आया, और सबसे बाद में कौन सा वेद आया। इसके ऑप्शन देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। थर्ड ऑप्शन है ऋग एंड साम टुगेदर, मतलब दोनों साथ साथ आए, और यजुर्वेद और अथर्ववेद बाद में आए, या सभी एक साथ आ गए। आपको सही आंसर देना है दोस्तों, कोशिश करिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है दोस्तों। ये मैं टाइम इसलिए देता हूं ताकि आप लोग पहले ट्राई करिए। देखिए, जो लर्निंग है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, जो लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग के लिए गलती करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप गलती करेंगे तभी गलती को ठीक करके फिर उसे सीखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे और आप इसे सीखेंगे, और ऐसी चीज सीखेंगे जो आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। जो एमसीक्यूज करके गलती को सीखता है वो कभी जिंदगी में भूलता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप इसे ट्राई जरूर करिए, गलत होगा तो उसे हम लोग सीख लेंगे, और सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसका मतलब आपको आता होगा पहले से वो। तो चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। देखिए, सबसे पहले कौन सा वेद आया, ऋग्वेद आया, उसके बाद कौन सा वेद आया, सामवेद आया, उसके बाद कौन सा वेद आया, यजुर्वेद आया, उसके बाद कौन सा वेद आया, अथर्ववेद आया। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन भी गलत, एंड फोर्थ ऑप्शन भी गलत। ठीक है, तो ये चारों वेद का कालानुक्रम है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में घुमा घुमा के आपसे पूछेगा कालानुक्रम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लर्नड लेडी हु इज सेड टू हैव डिबेटेड विद द फेमस लॉ गिवर यजनवल्क्य या याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो कहा जाता है कि प्रसिद्ध कानूनदाता याज्ञवल्क्य के साथ बहस करने वाली विद्वान महिला कौन थी। आपको ये बताना है, क्या वो गार्गी थी, क्या वो मैत्रेयी थी, क्या वो कमला थी, या वो कलनिध थी। आपको ये बताना है कि याज्ञवल्क्य के साथ बहस करने वाली कानूनदाता याज्ञवल्क्य के साथ वो बहस करने वाली कौन सी महिला थी, विदुषी महिला कौन सी थी। तो दोस्तों ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जो सही आंसर है वो क्या है, वो है गार्गी। विदुषी महिला थी, कौन थी, गार्गी। सोचिए उस समय महिलाओं में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का एक क्रेज था, बहुत ही विद्वान महिलाएं होती थी उस समय। ठीक है, तो वो महिला कौन थी, गार्गी, जिसने याज्ञवल्क्य के साथ वाद विवाद किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी इज। योग दर्शन का प्रतिपादक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, है ना, क्योंकि बाबा रामदेव ने अपना जो संस्था है उसका नाम ही इनके नाम पे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पतंजलि है, गौतम है, जैमिनी है, या शंकराचार्य जी हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। पतंजलि जी है ना, इन्होंने ही योग दर्शन को प्रतिपादित किया था। दोस्तों जो अन ऑप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने भी कोई थ्योरी प्रोपाउंड करी है, कोई भी दर्शन थ्योरी प्रोपाउंड करी। तो दोस्तों ये जो गौतम है, इन्होंने न्याय दर्शन के बारे में
थ्योरी दी है। किसके बारे में? न्याय दर्शन के बारे में। ये भी क्वेश्चन आता है, न्याय दर्शन का प्रोपाउंडर यानी उसके एक्सपाउंडर कौन थे? तो वो आपके गौतम ऋषि थे। जैमिनी ने भी दोस्तों एक पूर्व मीमांसा थ्योरी है उसको बताया था, पूर्व मीमांसा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, शंकराचार्य जी इन्होंने कौन सा थ्योरी या वेदांत दिया था? तो इन्होंने अद्वैतवाद के बारे में बताया था, अद्वैतवाद के बारे में बताया था, अद्वैतवाद थ्योरी के बारे में बताया था। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे ऑप्शंस भी समझ में आ गए होंगे और इसका आंसर भी पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मीडिएटर बिटवीन द मैन एंड गॉड्स अकॉर्डिंग टू द वैदिक पीपल वॉज। देखिए, अभी मैंने इसी क्वेश्चन को आपको किसी ऑप्शन में मैंने बताया था, तो वही क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। ऐसे ही होता है एग्जाम्स में, ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, ऑप्शन से फिर क्वेश्चन बना देते हैं, फिर क्वेश्चन से फिर ऑप्शन बना देते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और ऑप्शंस को मत छोड़िए, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक लोगों के अनुसार मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ किसका था? क्या वो इंद्र देवता थे, क्या वो अग्नि देवता थे, क्या वो मारुत देवता थे, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई है। तो मैंने इसका आंसर बता दिया, तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। तो वो अग्नि देवता थे, यानी ये मीडिएटर थे मनुष्य और देवताओं के बीच में। इंद्र के बारे में मैंने दोस्तों बता ही दिया है। मारुत जो है, मारुत भी आपके एक देवता थे, है ना, ये तूफान के, बारिश के देवता भी इनको माना जाता है। ठीक है, बारिश के देवता इनको मारुत कहा जाता है। ये मारुत तो हनुमान जी वाली बात नहीं है, ये एक देवता थे वैदिक पीरियड के, मेनली बारिश वगैरह के देवता थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है। तो इसके ये इधर आपके देवता है, ये इधर कौन है? ये आपके देवता है, और ये इधर किसके देवता है? मतलब आपको ये बताना है ये किसके देवता है, किस प्रकृति के देवता है, किस प्रकृति के देवता। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी, ये देवता का प्रकृति क्या है, इनका काम क्या है। ठीक है, तो इधर है मित्र, पर्जन्य, मारुत, वरुण, ये आपके, और इधर ये इनकी प्रकृति है, सूर्य की लाभकाली ऊर्जा, बादल और वर्षा के देवता, तूफान देवता, आकाश और जल। तो ये आपको मैच करके बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसको करने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपने जो है सही आंसर दे दिया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है दोस्तों 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, इसको हम लोग मैचिंग कर लेते हैं। जो ये मित्रा है, ये सूर्य की लाभकाली ऊर्जा, खासकर मॉर्निंग एनर्जी, ठीक है, या मॉर्निंग सन के देवता है। ठीक है, सूर्य की लाभकारी ऊर्जा यानी मॉर्निंग सन के देवता है मित्रा। ये जो पर्जन्य है, ये आपके बादल और वर्षा के देवता भी हैं, ये वेदों के देवता हैं। ठीक है, पर्जन्य, बादल और वर्षा के देवता हैं। मारुत क्या है? मारुत है आपके तूफान के देवता। ठीक है, मारुत है आपके तूफान के देवता। और वरुण कौन है? ये है आकाश और जल के देवता। तो ये जो सही सीक्वेंस है वो आपका होगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपका सही सीक्वेंस होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये देवता और उनका काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज्ड द थ्योरी ऑफ आर्कटिक रीजन एज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के मूल घर के रूप में आर्कटिक क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में सिद्धांत दिया कि जो आर्य थे वो आपके आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। तो हम लोग इसको कर भी चुके हैं पहले। तो चलिए सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बीजी तिलक। ये हम लोग क्वेश्चन दोस्तों पहले भी कर चुके हैं। आंसर में इसका क्या होगा? बीजी तिलक। मैक्स मूलर ने क्या कहा? मैक्स मूलर कहा था कि वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे?
रूसी मैदानी क्षेत्र यानी सेंट्रल एशिया से आए थे। ये अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर मिलान करना है दोस्तों। यहां पे वेद है, इधर आपके वेदास है, ठीक है, और इधर है उनसे रिलेटेड ब्राह्मण। दोस्तों ये वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं है, ये इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं, ठीक है, जिनमें भजन और कीर्तन वगैरह है, ये उनसे रिलेटेड ब्राह्मण्स हैं। आपको मिलाना है कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है, यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है और अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण है। ये दोस्तों आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको बताना है कि ये वेद से रिलेटेड कौन से ब्राह्मण है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर है, देखिए हम लोग इसको मिला देते हैं। जो ऋग्वेद है उसका है ऐत्रेय ब्राह्मण, जो सामवेद है उसका है जैमिन ब्राह्मण, और जो यजुर्वेद है इसका है तैत्रेय ब्राह्मण, और जो अथर्ववेद है इसका है गोपद ब्राह्मण। तो जो आपका सही सीक्वेंस है वो क्या है, 1, 2, 4 एंड 3। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ऋग्वेद का ऐत्रेय, ये फैक्ट बेस्ड है, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का जैमिनी, और यजुर्वेद का तैत्रेय, और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। ये आपका सही सीक्वेंस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, विच ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा है, ऋग्वेद है। कब हुआ था इसको कब लिखा गया था, इसको नियर अबाउट 1500 BC से 1200 BC के बीच में लिखा गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। और सबसे अच्छा अगर पूछा जाए सबसे नया वेद कौन सा है, मतलब सबसे बाद में कौन सा लिखा गया, तो वो होगा ये वाला। ये सबसे नया है और ये सबसे ओल्ड है। ये सबसे क्या है, ओल्ड है। ऋग्वेद सबसे ओल्ड है और अथर्ववेद सबसे नया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर वैदिक एज। देखिए मैंने बताया था वैदिक एज को 2 हिस्सों में बांटते हैं ना, तो ये लेटर वैदिक एज के बारे में है। अब हम लोग अर्ली वैदिक एज के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग को लेटर वैदिक एज के बारे में जानना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो बाद की वैदिक एज है उसकी मुख्य विशेषता थी। क्या वहां पे वर्ण व्यवस्था थी बाद के उसमें, क्या वहां पे ट्राइबल पॉलिटी थी, क्या कास्ट सिस्टम था, या फूड गैदरिंग प्रैक्टिस थी, यानी भोजन एकत्र करने का अभ्यास था। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपके अर्ली वैदिक एज में भी इसके सबूत मिलते हैं। यानी वर्ण व्यवस्था किस में थी, आपके अर्ली वैदिक एज में थी, अर्ली वैदिक एज में थी। ये आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपका जो 10वां मंडल है, ठीक है, यानी 10वां मंडल है, उसमें जो आपका पुरुष सूक्त है, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बोला गया है। उसमें किसके बारे में बोला गया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। आदिवासी राजनीति, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। जाति व्यवस्था, ये एकदम सही बात है। यानी वर्ण व्यवस्था से हम लोग किधर की ओर डिवाइड हो रहे थे, जाति व्यवस्था की तरफ। तो जो सही आंसर होगा वो होगा कास्ट सिस्टम। यानी हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में वर्णों में भी क्या होने लगा, वर्णों में भी बंटवारा होने लगा और वहां से जातियां बनने लगी। तो उसका जो सही टाइम है कास्ट सिस्टम का, वो आपका लेटर वैदिक पीरियड है। ये भी गलत है आपका भोजन एकत्र करने का अभ्यास, ये आपको पहले भी मिलते हैं, अर्ली में भी मिलते हैं। तो ये जो सही आंसर होगा वो होगा जाति व्यवस्था, जो आपको लेटर वैदिक एज पे मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ डैश हाइम्स। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का समावेश है।
तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसके बारे में जल्दी से बता देता हूँ। देखिए इसमें 10 मंडल है दोस्तों, है ना। आपको क्या क्या यादें चीज़ें रखनी है, 10 मंडल है और क्या है 1028 क्या है सूक्त है जो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, और लगभग 11,000 के करीब क्या है, 11,000 के करीब नियर अबाउट, मैं नियर अबाउट बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। 11,000 नियर अबाउट के करीब क्या है, ये आपके मंत्र हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1